और जो ये रोड बनी थी वो भी शाम को रात के टाइम ही बनी थी, मतलब शाम का टाइम था, मैं खुद इधर से निकल रहा था। घोसलिया कंपनी और जो रामनिवास घोसलिया है उनके और भी राज आगे उजागर करेंगे कि जो लोकल लोग हैं, जनप्रतिनिधि थे, वो तो मुद्दा उठाएंगे ही, भाई रोड सही नहीं बन रही, ये क्या हुआ है। उसके बाद में वो ठेकेदार दोबारा यहाँ आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं आपके साथ अंजनी डांगे। ये जो आप पीछे का नज़ारा देख रहे हैं, ये सड़क का नज़ारा नहीं है, ये सिस्टम की सच्चाई है। दरअसल आज मैं जयपुर के कालवाड़ इलाके में दुर्जनी आवास गांव में मौजूद हूँ, जहां पर आप देख सकते हैं कि कैसी मजबूत सड़क बनाई गई है। ये वही सड़क, मजबूत सड़क है जिसको बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए थे, बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन आज ये सड़क जो है गड्ढों के रूप में अपनी कहानी बयां कर रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये टुकड़ों में तब्दील हो चुकी है। इस पे लाखों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन जमीन पे सिर्फ भ्रष्टाचार का खेल नजर आ रहा है। काम तो सिर्फ कागजों में दिखाया गया है। जरा सोचिए, जिस सड़क से रोज सैकड़ों लोग गुजरते हैं, वही सड़क आज हादसों को न्योता दे रही है। लगातार जो है यहाँ पे रोज सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। बच्चे, बुजुर्ग, उनके लिए रोजमर्रा की आवाजाही है वो दुश्वार हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस सड़क का ठेका किसको दिया गया। तो जानकारी के लिए बता दें कि इस सड़क का ठेका घोसले कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ठेकेदार रामनिवास घोसले को दिया था। और यही नहीं, हमने जांच पड़ताल की, उसमें घोसले कंस्ट्रक्शन कंपनी के 15 से 20 सड़कों की हालात जो हैं इसी तरह के हैं। सारी सड़कों के हालात इसी तरह के हैं। जरा कैमरा नीचे करके दिखाइए, आप देख सकते हैं कि ये गड्ढे अपनी कहानी बयां कर रहे हैं। ये सड़क कम और खतरा ज्यादा नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि सड़क सिर्फ कागजों में थी, जमीन पर तो बिखर चुकी है। ये सड़क जो है महज एक साल में, सिर्फ और सिर्फ एक साल में जो है बिखर के उखड़ चुकी है, एकदम से टुकड़ों में तब्दील हो चुकी है। और ग्रामीणों का भी यही आरोप है कि इसके निर्माण में लापरवाही और घटिया किस्म की सामग्री का उपयोग किया गया, जिसकी वजह से आज सड़क की ये हालत है। और आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। बच्चे, बुजुर्ग, उनकी रोजमर्रा की आवाजाही जो है दुश्वार हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन इस पे कोई जांच बिठाएगा। प्रशासन को इस पे जांच करनी चाहिए, या फिर इस फाइल को, इस घोटाले की फाइल को भी ऐसे ही दबा दिया जाएगा। तो देखिए, हमारे साथ राजेश चौधरी जी मौजूद है और इनसे जानेंगे कि कितना बजट पास हुआ था, कितना समय हो गया इस सड़क को बनाए हुए। तो बताइए सर, कितना समय हुआ है? करीब 1 साल ही पूरा हुआ है अभी तक, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और ये महीने भर बाद से तो टूट गई थी वापस सड़क, जगह जगह से खड्डे हो रहे पूरी रोड पे। यहीं तक बनी थी, इससे आगे बढ़ने नहीं दिया रोड आपसी विवाद के कारण। अच्छा, आपने प्रशासन से शिकायत की इसको लेकर? बहुत बार। तो कोई एक्शन लिया प्रशासन ने? कोई एक्शन नहीं है। तो क्या लगता है आपको, ठेकेदार को बचाने की कोशिश कर रही है सरकार? बिल्कुल हो रहा है। ठेकेदार को बचाया जा रहा सभी है। मिले हुए हैं। तो आमजन को आवाजाही में क्या दिक्कतें हो रही हैं? पूरी दिक्कत ही है यहाँ पे, बारिश के टाइम में तो वाहन नहीं जाते इधर से। चार भैंसों के, पशुओं के लिए चारे की गाड़ी आती है, वो नहीं आती आगे। तो इस पे आप देख सकते हैं कि लाखों का बजट पास हुआ था, लेकिन यहाँ पे हालात आप देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे पैसा बिल्कुल भी लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे तो भ्रष्टाचार का टोटल जो है खेल दिखाया गया है। कागजों में काम पूरा दिखाया है, कागजों में पूरी इंफॉर्मेशन डाली है कि हमने सड़क पे वो लगाया है, सड़क पे ये लगाया है, लेकिन सड़क पे आप देख सकते हैं कि जगह जगह गड्ढे हैं, टुकड़ों में सड़क जो है तब्दील हो चुकी है। आए दिन आमजन के लिए निकलना मुश्किल हो रहा है, आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। और आप देख सकते हैं कि आसपास स्कूलें हैं, तो छोटे छोटे बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, उनके लिए जाना मुश्किल हो रहा है। तो अब इसको किसकी लापरवाही कहें या भ्रष्टाचार कहें? क्या ही कह सकते हैं इसको, भ्रष्टाचार या फिर लापरवाही, क्योंकि ठेकेदार जो हैं लाखों करोड़ों रुपए इनको मिलते हैं, लेकिन वो सारे पैसे जो हैं गबन कर जाते हैं। करोड़ों का घोटाला कर लिया, लेकिन सड़क की हालत आप देख सकते हैं। और ये एक सड़क नहीं है, ऐसी बहुत सी सड़क हैं जिनका यही हाल है। ये जो घोसले कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसकी 15 से 20 सड़कों की हमने पड़ताल की है। जांच पड़ताल में हमारे सामने आया है कि कुछ सड़कों पे तो डामर भी नहीं लगाई है, डामर तक नहीं लगाई है, और सबकी ऐसे सारी सड़कें जो है गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। हमारे साथ ग्रामीण हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि आखिर क्या हालात है इनके, क्या क्या परेशानी होती है आपको आने जाने में रोज? होती है मैडम, बारिश के अंदर तो ये पूरा रोड तालाब की जैसे भरा रहता है, और पूरी रोड फूटी हुई है। एक 12 महीने भी नहीं हुई इसको बने हुए, कंप्लीट टूट रखी है। रात को आने जाने परेशान, एक्सीडेंट होते हैं।
तो क्या कुछ कहेंगे आप इस सड़क को लेकर? नमस्ते मैम, देखो ये ग्राम पंचायत कंवर का आवास की रोड है जो सीधा बगरू से टाइप होती है, इधर धानक्या होते हुए निकलती है। और इसमें अभी 6 महीने पहले ही बजट पास हुआ था इसका 24 लाख रुपए का। और उसके बाद ठेकेदार ने आधी रोड बनाई, वो भी सही तरीके से नहीं बनाई, वो भी पूरी ख़राब होगी और वो बीच में छोड़ के ही भाग गया इसको। और थोड़ा सा मोहरम का भी बहुत भयंकर गड्ढे हो रखे हैं जो आपने भी देखे। और इस रोड की बहुत ही बुरी कंडीशन है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से और यहाँ के जनप्रतिनिधि से कि इस रोड का जल्दी से जल्दी काम कराए और हम लोगों को सुविधा दे, क्योंकि हमारे साधनों को बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जब ये रोड की ये हालत है तो आपने प्रशासन से शिकायत की थी क्या? प्रशासन से शिकायत करी है, सरपंच यहीं के निवासी है, यहाँ पे और भी पंचायत समिति सदस्य भी रहते हैं, पूर्व सरपंच भी रहते हैं, सारे इसी रोड से निकलते हैं। लेकिन पता नहीं क्या है उनका, क्या नहीं है, काम करवाने का है कि नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या ठेकेदार से मिले हुए हैं क्या वो भी? अब मैडम देखो, ठेकेदार का इनका तो आप नहीं बता सकते, लेकिन ठेकेदार ने काम सही नहीं किया, ये सबकी आंखों के सामने है। जो काम किया उन्होंने थोड़ा बहुत भी, वो भी सही नहीं किया। कमती बत्ती कुछ बनेगी, खराब बनेगी तो यहाँ की जो लोकल लोग हैं, जनप्रतिनिधि थे, वो तो मुद्दा उठाएंगे ही, भाई रोड सही नहीं बन रही, ये क्या हुआ है। उसके बाद में वो ठेकेदार दोबारा यहाँ आए नहीं। और जो ये रोड बनी थी वो भी शाम को, रात के टाइम ही बनी थी, मतलब शाम का टाइम था, मैं खुद इधर से निकल रहा था, मेरी गाड़ी की भी वो डामर वगैरह थोड़ी बहुत चिपकी थी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। जैसे डामर तो चिपक जाती है टायरों के, ऐसा कुछ नहीं था, वो मतलब बिल्कुल बुरादा टाइप का सही था जो यहाँ तक ये रोड बन रही थी, इसी जगह की बात है। तो आप इसको लेकर सरकार से, प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम मैं यही कहना चाहूँगा कि हम बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे बच्चे स्कूल से जाते हैं, बच्चों को ज़्यादा परेशानी होती है, आगे बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, 5 मिनट की जगह 20 मिनट का टाइम लगता है। तो प्रशासन से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी हमारी रोड बनवाए और हमें सुचारू रूप से आगमन की इजाज़त दें। तो हमारा समाचार की टीम भी आगे भी घोसलिया कंपनी और जो रामनिवास घोसलिया है उनके और भी राज आगे उजागर करेंगे। वहीं सूत्रों से भी ये हमें जानकारी मिली है कि जो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी हैं वो भी इनकी मिली भगत है, इस घोटाले में उनकी भी मिली भगत बताई जा रही है। और हम आगे भी बहुत से ऐसे राज जो हैं वो जांच पड़ताल करके आपके सामने उजागर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।